कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े किसान, 11वें दौर की बातचीत रही बेनतीजा। सरकार की दो टूक इससे बेहतर नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में बजट पर चर्चा, कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं, बिजली बिल हाफ समेत कई योजनाएं जारी रहेंगी। धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा, सरकार ने खरीदा 84.44 लाख मीट्रिक टन धान। 20 सालों में इतनी खरीदी कभी नहीं हुई थी। बलरामपुर में पंचायत सचिवों की हड़ताल से हाहाकार, पिछले काफी दिनों से जारी है भूख हड़ताल, अपनी कई मांगों को लेकर कर रहे हैं भूख हड़ताल। बालोद में पक्के पत्र पर कच्चा मकान, कारनामा देख हर कोई हैरान, अधिकारियों ने पीएम आवास को नहीं बख्शा। राज्य में मौसम लेगा फिर करवट, दक्षिण से आ रही हवा से छाए रहे बादल, छत्तीसगढ़ में आज से फिर पड़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अब रुक करते हैं खबरों का। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। आज की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बात की और कहा कि किसान राजनीति का शिकार हो रहे हैं। किसान सरकार के प्रस्ताव पर पुनः विचार करें। आशा पर आसमान टिका हुआ है, किसानों को भड़काया जा रहा है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। छत्तीसगढ़ भाजपा पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश भर में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में लगातार ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट घेराव की गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत कांकेर भाजपा द्वारा बैलगाड़ी में सवार होकर जिले के पद पर अधिकार व कार्यकर्ता समेत विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच लगभग आधे घंटे तक धक्का मुक्की के बाद पुलिस द्वारा जिले के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को गिरफ्तार करके अस्थायी जेल न्यू कम्युनिटी हॉल में रखा गया। देखिए, आज का ये धरना प्रदर्शन किसानों का धान खरीदी का बड़ा विषय, जो लंबे समय से ये कांग्रेसी सरकार बनने के बाद किसानों के साथ छलकपट कर रही है। किसानों का एक एक दान की खरीदी की बात कही थी, लेकिन आज किसान पूरा परेशान है। आज किसानों का धान खरीदी के नाम से बारदाना के कभी बता रहे हैं, कभी खरीदी के लिए यहाँ पर टोकन है, और एक प्रकार से बात करें तो बहुत सारे किसानों का रकबा भी कम कर दिया गया। इन सब बातों को लेकर बड़ा नाराजगी। उसके साथ साथ आज के तारीख में मात्र 4 दिन का समय है और करीबन 13,000 से ज़्यादा किसान अभी नहीं बेच पाए हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता, हमारे किसान आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिसके माध्यम से हम भूपेश बघेल सरकार को यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं कि किसानों के साथ न्याय हो। कोरबा के पाली में डुमर कछार स्थित जियो टावर में हुई चोरी की घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि पूर्व में मोबाइल टावर में ही मेंटेनेंस कार्य करने वाला जानकार निकला। जानकारी के मुताबिक 19 तारीख को जियो टावर का नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था, जिससे चेक करने के मेंटेनेंस का कार्य करने वाला जियो टावर के पास पहुंचा तो पाया गया कि 2 नग रेक्टिफायर चोरी कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार कोरबा पुलिस के द्वारा जितने भी असामाजिक तत्व हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं, चोर किस्म के लोग हैं, उन पर लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। इसी कड़ी में जो थाना पाली है उस क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जियो टावर जो है काम नहीं कर रही थी। इसके लिए जो मेंटेनेंस ऑफिसर है वो लगातार मशीनों की जांच कर रहा था। इसी दौरान संजीव कुमार जो इसका प्रार्थी है, उनको पता चला कि जो वहाँ पे टावर लगा हुआ है उसका जो रेक्टिफायर होता है, जिसकी वजह से जो है संचार नहीं लगे होने पर बाधित होता है, वो रेक्टिफायर नहीं था वहाँ पर। असल चोरी के अंदेशा पर जो है वो रिपोर्ट लिखाया था। इसकी तस्दीक थाना पाली के द्वारा लगातार की जा रही थी। बालोद जिला मुख्यालय से लगे गांव झलमला में किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा ने जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सांसद मोहन मांडवी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में बालोद सहित जिले भर के भाजपाई इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने किसानों की बात को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष किए और राज्य सरकार पर धान खरीदी के मामले में वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया।
इस तरीके से हमारे इस आंदोलन को 13 तारीख को भी और आज भी जो समर्थन प्राप्त हुआ है, इससे साफ है कि सरकार की जो धान खरीदी की व्यवस्था है उसको लेकर के किसानों में आक्रोश है और स्वाभाविक भी है। 15 सालों में कभी किसानों को इनकम के लिए नहीं दौड़ना पड़ा, गिरदावरी के नाम पर कोई रकबा नहीं कटा, खुद बारदाना खरीदना नहीं पड़ा। इसके बावजूद यदि कांग्रेस ये दावा करती है कि कोई अव्यवस्था नहीं है, तो फिर ये जो आंदोलन का स्वरूप जो सामने आया है, इसके पहले भी आया है, क्या दर्शाता है? दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के तहत राजनंदगांव में भी भाजपा नेताओं ने महावीर चौक पर जेल भरो आंदोलन एवं जंगी धरना प्रदर्शन सभा आयोजित की और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विफलता के सारे कीर्तिमान हासिल कर चुकी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है या प्रदेश के किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में आज किसानों के हित व धान का उठाव बारदाना की कमियों व शासन द्वारा किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर भाजपाइयों ने हल्ला बोला और कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे भाजपाइयों का पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रास्ते पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास विफल रहा। भारतीय जनता पार्टी का ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पहले से 22 तारीख को जिला प्रशासन को आगाह कर दिया गया था कि जिले के बड़ी तादाद में किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिला प्रशासन के कार्यालय में आएंगे, उनका घेराव करेंगे, जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे। पर आज जब किसान उनसे बातचीत करने के लिए आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उनसे मिलने के लिए आए, तो जिलाधीश मिलना मुनासिब नहीं समझ रहा था, किसानों से बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा था। किसानों के साथ किसानों को छला गया है। 2500 रुपए एक मुश्त धान की कीमत देने का वादा भूपेश बघेल जी ने किया है, वो पूरा करें। वर्तमान में बारदाने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं और बारदाने की कीमत 15 रुपए सरकार ने तय की है, लेकिन मार्केट में हमारे किसान 30 रुपए में बारदाना खरीद रहे हैं। सरकार बारदाने की पूरी कीमत किसानों को अदा करे। जिन किसानों ने आत्महत्या किया है उन सूरजपुर धान खरीदी और किसानों के मुद्दे को लेकर सूरजपुर में भाजपा ने बड़ा प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा सहित जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारी दी। पुलिस ने सभी को आश्रय आश्रम में ओपन जेल बनाकर रखा। बता दें कि भाजपा ने धान खरीदी और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया है, साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने का भी कार्यक्रम किया। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुंगी सरकार, किसान विरोधी सरकार के विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालयों में यह किसानों का प्रदर्शन, धरना और गिरफ्तारी, कलेक्टर के सभा का कार्यालय का घेरावा, सारे किसानों के मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर हजारों हजार की संख्या, लगभग 5000 से ऊपर की जनसंख्या किसानों की, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने किसान के हित में जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था, वादा खिलाफी किया है, इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस सरकार के विरोध में आज प्रदर्शन किया है किसानों के साथ और गिरफ्तारी भी दिया है। बालोद जिला मुख्यालय से लगे गांव में झलमला, जहां जिला भाजपा ने किसानों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा के इस धरना प्रदर्शन को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए और कांग्रेस को किसानों का हितैषी बताया। पूरे छत्तीसगढ़ में वर्तमान तक 11,270 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई है, अभी जब से कांग्रेस सरकार बनी भूपेश सरकार ने। जबकि 2004 में 105 करोड़ का ऋण माफी किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 2012 में 24 करोड़ का ऋण माफी किया गया
और 2015 में 130 करोड़ का ऋण माफी किया गया। ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की हितैषी सरकार जो है वर्तमान की भूपेश जी की सरकार कांग्रेस की सरकार ही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आज किसानों के हक में आवाज बुलंद करने की बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ झूठ को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुकमा जिले के कांटो में अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद ने कोटा में शोभा यात्रा निकालकर पूरे कोटा नगर में भगवामय कर दिया। इस शोभा यात्रा के दौरान क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, पुरुष सभी झूम उठे और पूरा नगर जय श्री राम के नारों से गूंजा। इस अभियान के समस्त सदस्यों ने पूरे नगर के नागरिकों को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अपनी आस्था व सामर्थ्य के अनुसार निधि समर्पण करने के लिए आग्रह किया। एक निधि समर्पण की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के दौरान समर्पण अभियान की समिति के जिला अध्यक्ष पी विजय ने 1 लाख रुपए का चेक समिति को देकर किया। वहीं पी विजय द्वारा ये चेक अपने माता पिता के हाथों समिति को समर्पण कराया गया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र राजनांदगांव द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य कर आबकारी मंत्री कवासी लाखमा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में संसदीय सचिव एवं विधायक मोहला मानपुर इंद्र शाह, मांडवी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विधायक डोंगरा गांव दलेश्वर साहू एवं समस्त लोग मौजूद रहे। और इसके साथ ही हम स्वागत के 2019 से 2024 का जो नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में जानकारी देना और पूंजीगत निवेश में किस प्रकार से छूट दिया जाएगा, क्या क्या लाभ नई सरकार की नीति से उनको हो सकता है, उसके बारे में जानकारी के लिए आज का ये समागम किया गया। में होता है रेट ज़्यादा है, राजीव गांधी किसान नया योजना मिल रहा है। हिंदुस्तान का किसान 1.5 महीना हो गया सिंदूर बॉर्डर में बैठा है, उसको भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ का किसान बहुत समझदार है। यहाँ का किसान बोरा नहीं दिया, 60 लाख कुंटल दान का लेटर आया। अभी विधानसभा में धर्मलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हमको चिल्ला के बोल रहे थे भारत सरकार 60 लाख कुंटल का दान सवाल करने के लिए आपको लेटर दिया है। अभी वो इधर उधर करके 60 लाख कुंटल का जगह 24 लाख कुंटल। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है।
नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgsschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की खबरों का खबर अलीराजपुर से है, जहां राम मंदिर के निधि संग्रह में समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। जिले के जोबट में समाज सेवक सुमेर सिंह सूरपाल अजनार ने 1,02,000 का चेक देकर राम भक्तों से अपील करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में सहयोग करें। अभी तक जोबट नगर में राम मंदिर निर्माण के लिए 8 लाख से अधिक की दान राशि रामदूतों की टोली को समर्पित की गई है। बलिदान दिया और जो साकार होने वाला है, हम सभी सौभाग्यशाली है जो इस मंदिर की भव्यता को और मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। उस में जो हमारे जोबट नगर से समर्पण निधि जो दी जा रही है, हमारा 1 रुपया भी इस भव्य मंदिर में लगा है, यही हमारी सभी की भाव है। यह राम मंदिर का निर्माण नहीं है, एक राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। खबर हरदा से है, जहां कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा खंडवा बाईपास रोड पर बनने जा रहे सिविल लाइन थाने का भूमि पूजन किया। सिविल लाइन थाने के निर्माण के लिए शासन ने भूमि आवंटित की थी, जिसका मंत्री कमल पटेल ने पंडित श्री व्यास के मार्गदर्शन में विधि विधान से थाने का भूमि पूजन कराया। भोपाल में भाजपा नेता उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकार को भी होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को नशाबंदी कर देनी चाहिए और यहां तभी संभव है जब सामाजिक और राजनीतिक सोच बदलेगी। तब मेरे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सहारा सहित तमाम चिटफंड कंपनियों में अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके लोगों को जब प्रशासन की ओर से चंदेरी थाना परिसर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराने का संदेश मिला, सैकड़ों की संख्या में चिटफंड कंपनियों का शिकार हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग चंदेरी थाना परिसर के बाहर लंबी कतार में जा खड़े हुए। वहीं अधिक संख्या में आवेदनकर्ता होने के कारण प्रशासन ने उन्हें पावती देने में असफल रहा। हालांकि आवेदन प्राप्त करने के बाद प्रशासन अधिकारियों द्वारा आवेदनकर्ताओं की सूची बनाई गई है। सीएम साहब की निर्देशानुसार हम लोगों ने 1 दिवसीय
अनुभाग स्तर पे, चंदेरी अनुभाग स्तर पे एक शिविर रखा गया था कि चिट फंड कंपनियां जो इनको धोखाधड़ी देकर चली गई हैं, भाग गई हैं या इनको पैसे नहीं दे रही हैं, तो हमने वे आवेदन शिविर के माध्यम से मंगाया था और इस हमको अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शासन ने चिट फंड कंपनियों के द्वारा जिन ग्राहकों के लिए, आम नागरिकों के लिए जो क्या के कंपनियों के द्वारा ये खाते खुलवाए थे, धोखाधड़ी के द्वारा शासन की प्रक्रिया थी। पूर्व में जो भी सरकार में रहे उन्होंने एक नकली बैंक बनाकर आम आदमी के नागरिकों के पैसे छुड़ाए। 1,60,000 रुपये मेरे भी जमा हैं और आज दिनांक तक 2010 से मेरा खाते में मैंने पैसे जमा किए हैं 12,500 रुपये साल के हिसाब से। शासन द्वारा महिला सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागरूक करना है और महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसी क्रम में शुक्रवार को 2 महिला सम्मान के दूत चंदेरी पहुंचे, जिनका स्वागत चंदेरी थाना स्टाफ के द्वारा शहर के दिल्ली दरवाजे पर किया गया। खास बात यह है कि दोनों दूतों ने साइकिल से पूरे नगर का भ्रमण किया, वहीं महिला सम्मान के बारे में लोगों को एकत्रित कर जागरूक किया। ऐसे अपराधों पे रोकथाम लगे, अंकुश प्रभावी हो, कारगर कार्रवाई हो और इसके पूरे विषय को लेके जनता में एक पॉजिटिव मैसेज हो, जागरूकता फैलनी चाहिए। तो जागरूकता प्रचार प्रसार के लिए जो कार्रवाई शासन द्वारा हम लोगों के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से जो किया जा रहा है, उसका मैसेज पहुँचे। खबर भिंड जिले से है, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को ही ढक दिया गया है। दरअसल प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी भिंड पहुंच रहे थे। चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी के भिंड आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोर शोर से तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन इन तैयारियों में बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भिंड शहर के इंदिरा गांधी चौराहे पर लगी हुई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को होर्डिंग से ढक दिया। वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को पूर्ण रूप से ढक दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुषों का अपमान है और नेताओं के अति उत्साह और स्वागत में कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। या फिर ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कहीं ना कहीं संस्कार है, तो यह उनकी आदत है जो सामने आ रही है। इंदौर शहर के भागीरथपुर नाले में निर्माणाधीन पुलिया के चैम्बर की खुदाई के दौरान धड़ से कटी हुई महिला की कंबल में लिपटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शव 3 से 6 महीने पुराना है। जानकारी के अनुसार जेसीबी ने जैसे ही चैम्बर की खुदाई शुरू की तो एक पैर बाहर निकल आया। इसके बाद काम रोककर शव को बाहर निकाला गया। जब शव को निकाला गया तो देखा गया कि वो आधा था और उसके ऊपर का हिस्सा नहीं था। थाना परदेसीपुरा के पीछे कुलकर्णी भट्टा जो नाला टेपिंग का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, उसमें उन्हीं की खुदाई के दौरान एक लाश मिली है, जो अभी वर्तमान में उसके आधी बॉडी मतलब कमर से नीचे की बॉडी मिली है। कपड़ों के आधार पर संभवतः महिला की लाश प्रतीत हो रही है। अभी ऐसा कोई भी गुमशुदगी हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आई है जो पिछले 4 से 6 महीने में आई हो, लेकिन महिला की लाश है, उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा है। खबर खंडवा से है। पुनासवा तहसील के ग्राम मैथेला में सुलगांव में मुख्य मार्ग पर निवासी कृषक दिलीप गवली के घर पर शुक्रवार को दोपहर चोर 2.5 लाख की नकदी एवं गहने चुरा ले गए। विस्तृत जानकारी के मुताबिक रोज की तरह दिलीप गवली सुबह 10:30 बजे खेत में सिंचाई करने के लिए चले गए थे एवं उनकी पत्नी गांव में ही अपने भाई के घर मिलने चली गई। दोपहर करीब 11 से 1 के बीच चोरों ने इस मौके का फायदा उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज जन जन की समृद्धि और विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 8 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है, जिससे हर एक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। सरकार की कुशल नीतियों और सशक्त कार्य प्रणाली के कारण प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत मुहिम के तहत समूची सरकारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर सरकार ने प्रदेशवासियों के हृदयों में विश्वास की लौ प्रज्वलित की है। प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों और सरकार के बीच प्रदेश की उन्नति के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पूरा सब सड़क बनवा दी, बढ़िया बाकायदा। सरकार द्वारा जो भी हमको सुविधा मिल रही है वो सारी सुविधाएं हमको अच्छे से मिल रही हैं। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हम युवाओं के लिए, हमें रोजगार मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार की एक नई लहर उत्पन्न हुई है। प्रदेश में स्थापित नई इकाइयां, जहां 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, वहीं 8 लाख नई MSME इकाइयां शुरू होने से 52 लाख श्रमिकों को काम मिला है। प्रदेश सरकार के जन समर्पण से उत्तर प्रदेश एक उज्जवल भविष्य की राह पर अग्रसर हो रहा है। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है। इतने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से